तरफ से। तो मैंने उसको पूछा कि देखिए, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता तो उस हालत में आप ही पहली, आपकी गाड़ी पहली होती, आप ही निकल जाते सीधा, तो फिर क्या होता? साहब देखिए कैसे जवाब देता है वो। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। क्या बात है? बिल्ली की पावर कम हो जाती है। बिल्ली की पावर, आप हंस रहे हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड PhD MBA यही कुछ कर रहे हैं साहब, करते हैं लोग बिल्कुल। और यही कुछ हो रहा है। मैं देखिए, जिंदगी सिर्फ ऊपर नहीं जाती है, जिंदगी नीचे भी आती है, उतार चढ़ाव दोनों लगा हुआ है। राइट। लेकिन जिस इंसान ने जिंदगी में कहीं जाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेवारी उठाता है, ब्लेम नहीं कर रहा, ब्लेम नहीं करता, और वो एनालाइज करेगा, अपने आप से सवाल करता है कि अगर ऐसी हालात दोबारा से आ जाएं तो मैं क्या करूंगा। तो अगर उसका जवाब ये है कि यही कुछ करूंगा जो मैंने पहले किया है, तो मतलब कुछ नहीं सीखे आप। राइट। वो वहां से सीखता है और अगली बारी वो दोहराता नहीं है वो गलती। लेकिन जिसने कहीं नहीं जाना, जब उतार आता है ना जिंदगी में, वो कहता है साहब मेरे नक्षत्र, मेरे स्टार मेरे को हेल्प नहीं कर रहे साहब। वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कुछ नहीं सीखेगा और उसी गलती को दोहराते चले जाएगा। राइट। आपको एक बताता हूं, एक आर्टिकल निकला था इंडिया टुडे में, ओके, जनवरी इशू 2018। उसमें लिखा था एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन। ओके। भाई साहब उसमें लिखा है कि बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन कई जगह इंडिया में नेचुरल चाइल्ड बर्थ हैज गॉन डाउन बाय 80%। 80% नेचुरल चाइल्ड बर्थ गिर गया साहब। और खास तौर पे साउथ इंडिया में, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके। 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इन मद्रास, हैदराबाद एंड अदर प्लेसेस इज डन थ्रू C-सेक्शन ऑपरेशन से। क्यों? किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये टाइम अच्छा है बच्चा को निकालने के लिए। सब यही कुछ हो रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? कौन सी लड़ाई थी पानीपत की या कहाँ थी? हम लोग की 4 गुना फौज थी, मुगलों की 1/4 फौज थी। लेकिन किसी जोशी ने बोला कि अच्छा लड़ने का टाइम नहीं है, लड़ाई नहीं, उन्होंने बैठे बैठाए मार के सबको ले लिया, देश ले लिया। ये क्या सीखे हम लोग इतिहास से? राइट। आपने सर वैल्यूज़ पे बहुत बात की है, सो हमने चॉइसेस पे भी बात की कि लाइफ इज़ लाइक कंपाउंड इफेक्ट ऑफ आवर चॉइसेस, एंड यू ऑल्सो टॉक अबाउट वैल्यूज़। सो हाउ आवर वैल्यूज़ शेप आवर डिसीजंस, और कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को पहचान सकते हैं? देखिए, जो मैंने आपसे अभी बात करी ना, सच्चाई और ईमानदारी में फ़र्क क्या होता है। देखिए, ईमानदारी एक उसूल है, सिद्धांत है, सच्चाई एक आदत है। यस। देखिए, जिसको सच बोलने की आदत होती है ना, पहली बारी झूठ बोले तो पकड़ा जाता है सब। और जो परमानेंट झूठ बोलता है, पहली बारी सच बोलता है तब पकड़ा जाता है। दुख की बात यह है, हम लोग के अंदर झूठ बोलने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत चतुर हैं। दूसरा अगर आपकी बात मान ले, उसका बेवकूफ़ बना देते हो, तो आप सोचते हैं बहुत चतुर है। ये नहीं समझते कि आप बेईमान हो, चोर हो। आपको शेयर करता हूं कैसे हम लोग 2-2 रुपए के लिए अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं। 2-2 रुपए के लिए। देखिए, एक पिता के 2 बेटे थे, एक 10 साल उम्र थी और एक 6 साल। तो वो स्टेट पार्क जाता है, वहां पर पार्क में टिकट लगती है, तो टिकट काउंटर के बाहर एक साइन लगा हुआ था कि 5 साल से नीचे बच्चे मुफ्त जाते हैं जी। तो उसका एक बच्चा था 10 साल का, दूसरा 6 साल का। तो टिकट काउंटर पहुंचने से पहले अपने 6 साल के बच्चे को कहता है, बेटा तेरी उम्र पूछे तो तू 4.25 साल है। सही बात है। हम 2-2 रुपए के लिए झूठ बुलवाते हैं अपने बच्चों को, और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो 2 रुपए में अपनी माँ को बेचेगा। 2 रुपए में अपनी माँ को बेचेगा। राइट। मैं किस लिए बोल रहा हूँ 2-2 रुपए में अपनी माँ को बेचेगा? साहब देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट जो 93 में हुआ था, उसकी जजमेंट आ गई है सब, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे या घायल हो गए थे बहुत गहराई से। जानते हो, RDX उसके लिए जो क्लियर हुआ था, कस्टम्स और इमिग्रेशन से निकल के गया था और वर्दी वालों ने वहां पर साइट पे पहुंचाया था, जिसके लिए 20 रुपए वर्दी वालों ने लिए थे। ये करप्शन है। जिस देश के अंदर ऐसे गद्दार बस रहे हों, बाहर के दुश्मन की टेररिस्ट की जरूरत है क्या? यही तो टेररिस्ट है। सर रिसेंटली आपको काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं,
तो किन मुद्दों पे आप बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं? काफ़ी आप सुपरस्टिशन पे इन पे बात कर रहे हैं. मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बनाता है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आस्था, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक की आस्था को, बट आज की तारीख में मैंने एक चीज़ देखी है, ज़्यादातर लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं आस्था की वजह से नहीं जाते, डर की वजह से जाते हैं. ट्रू. ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, डर की वजह से. देखिए, इंसान, आदमी जितना स्पिरिचुअल होता है उतना स्ट्रांग बनता है, ट्रू. रादर देन कि इन चीज़ों से कमज़ोर नहीं बनना चाहिए आदमी को. हम लोग भगवत गीता से क्या सीखे, महाभारत से क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे. आप देखिए, जब कर्ण का पहिया फंसा हुआ था और अर्जुन वहाँ पे वेट कर रहा था इसको कि ये पहिया निकल जाए तो फिर लड़ाई शुरू की जाए, तो कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को, यही टाइम है, मार दो इसको. तो अर्जुन ने क्या बोला कि साहब, ये वीरता के खिलाफ जाता है किसी निहत्थे पे वार करना. तो कृष्ण भगवान क्या बोले, अरे तुम तो ना समझो, ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है. राइट. निहत्था नहीं है. 5 मिनट पहले ये तुम्हारे को मार रहा था, तुम मर जाते. ये शस्त्रहीन हुआ है तुम्हारी ताकत की वजह से. ट्रू. ये निहत्था नहीं है, मारो इसको. किसी ने बोला क्षमा कर दो उसको, ना 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 ना, मारो उसको. मार दिया उसको. राइट. दूर क्यों जाते हो आप? मेरे को एक बारी किसी ने पूछा, मैं एड्रेस कर रहा था, किसी ने पूछा कि साहब आप गांधीवादी हो क्या? तो मैंने पूछा कि भैया गांधीवादी कौन होता है, गांधी के क्या सिद्धांत हैं जो आप इसको गांधीवादी कहते हो? तो बोला गांधी के 3 सिद्धांत थे. पहला कि प्यार से आप दुनिया को जीत सकते हो, नंबर 1. नंबर 2 सहनशीलता, नंबर 3 अहिंसा.